अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुशरिक बिही शैआ व ला यत्तखिज़ बअज़ुना बअज़न अरबाबन मिन दूनिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, मदरसे के अहम ज़िम्मेदारान, इधर उधर से क़ुर्ब व जवार से अतराफ़ व अकनाफ़ से तशरीफ़ लाए हुए
मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का इस बात पर जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया और इस्लाम की दौलत से माला माल किया। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हमें इस नेमत की कदर करनी चाहिए। इस्लाम को अपनी ज़िंदगी के अंदर पूरी तरीक़े से नाफिज करना चाहिए। इस्लाम के साथ हमारा मामला पानी और पत्थर का नहीं होना चाहिए। एक गिलास पानी में या एक लोटा पानी में हम एक छोटा सा पत्थर डाल दें, सुबह अगर पत्थर डालेंगे तो शाम को उस पत्थर को निकाल कर बाहर फेंक सकते हैं। 2 दिन के बाद भी हम उस पत्थर को निकाल कर बाहर फेंक सकते हैं। हम जब चाहेंगे तब पत्थर को पानी से निकाल कर बाहर फेंक सकते हैं। पानी अलग, पत्थर अलग। हमारा इस्लाम के साथ ये रिश्ता नहीं होना चाहिए। एक मुसलमान जब इस्लाम के अंदर चला गया तो उसका रवैया ये नहीं होना चाहिए पत्थर की तरह, जैसे पत्थर को पानी से जब चाह अलग कर दिया, ऐसे ही हमको इस्लाम से जब चाहो तब अलग कर दो, ये रवैया नहीं होना चाहिए। बल्कि पानी और रंग का, पानी और कलर का मामला होना चाहिए। आपके पास रेड कलर का पाउडर हो, ग्रीन कलर का पाउडर हो, एक गिलास पानी में आप उस पाउडर को डाल दीजिए। लाल रंग या ग्रीन, हरा रंग आप पानी में डाल दीजिए। वो पानी में जैसे ही डालेंगे घुल जाएगा और पानी को अपने रंग में, या यूँ कह लो कि पानी ने रंग को अपने अंदर समो लिया है। अब आप चाहें कि रंग को पानी से अलग कर दें तो आप नहीं कर सकते। पानी ने उसको अपने अंदर ऐसे जज्ब कर लिया है कि अब अगर उस रंग को आप पानी से निकालना चाहें तो पानी को फेंक तो सकते हो, पानी को बहा तो सकते हो, पानी को नाली में डाल तो सकते हो, लेकिन पानी से अगर रंग को अलग करना चाहो तो आप पानी से रंग को अलग नहीं कर सकते। पानी ख़त्म तो हो सकता है लेकिन पानी से रंग अलग नहीं हो सकता। पानी ने रंग को अपने अंदर जज्ब कर लिया। हम इस्लाम के अंदर जब घुस जाएं और दाखिल हो जाएं तो हम इस तरीके से घुल जाएं इस्लाम के अंदर कि फिर हमें निकालने की कोशिश की जाए हमारे इस्लाम से, हमारे ईमान से, तो हम ख़त्म तो हो जाएं लेकिन इस्लाम या ईमान हमारी ज़िंदगी से न निकले। इतना गहरा रिश्ता होना चाहिए इस्लाम से, ईमान से हमारा। ये अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया। अब इस्लाम कितना हमारे अंदर है,
वो हमें हालात बताएंगे। जब आसमान पर जब कहर पड़ता था, कई कई दिन बारिश नहीं होती थी, हमारे खेतों में अनाज के लिए बारिश की ज़रूरत होती थी और बारिश नहीं होती थी, कहर पड़ जाता था, तो वो हमारे ही बुजुर्ग थे, अपने सर सजदे में ज़मीन पर रख दिया करते थे और अपने रब से बारिश की दुआ मांगते थे। और काबे के रब की कसम, ज़मीन से सर नहीं उठा पाते थे कि पूरे शहर के चारों तरफ बादल ही बादल मुंडलाने लगते थे। और जब वो सलाम फेरते थे, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, तो सलाम फेरने से पहले बारिश उनका स्वागत करती थी, उनका वेलकम करती थी। वो हमारे असलाफ थे जिनकी जबान से निकलने वाली एक दुआ का असर आसमान पर बादलों की शक्ल में दिखाई देता था। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इस्लाम था, उनके अंदर ईमान था। हम कहाँ हैं? हमारा इस्लाम और अपने ईमान का जायज़ा अगर लेना हो तो इस दीन के नाम पर कराए हुए इस इजलास के अंदर देख लो। ये जलसा दीनी है, आपने चंदा दीन के नाम पर किया है। इतना बड़ा इज्तिमा कुरान और हदीस के नाम पर यहाँ इकट्ठा हुआ है, लेकिन आप इस जलसे से उठकर अभी जाइए तो आपको सड़कों पर, रोड पर आपको आपकी कौम की नौजवान लड़कियां बगैर पर्दे के बेपर्दगी का मुजाहरा करती हुई बाहर नजर आ जाएंगी। हलवे और पराठे खरीदते हुए नजर आ जाएंगे, चूड़ियां खरीदते हुए नजर आएंगी, और बहुत सी लड़कियां आपको ऐसी भी नजर आएंगी जो सुबह अपने दोस्तों से और बॉयफ्रेंड से बात करके आई हैं कि हम जलसे में तुम्हें फला फला जगह पर मिलेंगे। ये जलसे दीन के नाम पर हो रहे हैं, इस्लाम के नाम पर हो रहे हैं, और आप इन लड़कियों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हम जानते हैं ये आपकी मजबूरी है, हम जानते हैं। इस्लाम का एक नमूना इधर देख लो। ये इस्लाम हमारी ज़िंदगी में है। एक आदमी तकरीर कर रहा है कुरान और हदीस की बात, और दूसरी तरफ से चीखने और चिल्लाने की। ये इस्लाम हमारी ज़िंदगी में इतना पैवस्त हुआ है, उसका नज़ारा यहाँ देख लो। एक इस्लाम वो था जब खुतबा होता था, जब तकरीर होती थी, अल्लाह के रसूल जब बोलते थे तो सहाबे किराम अपने सर पर बैठी हुई मक्खी नहीं उड़ाते थे, इस डर से कि हाथ हिलाएंगे मक्खी उड़ाएंगे, इतनी देर में नबी की कोई बात मेरे जहन से निकल ना जाए। एक तरफ वो इस्लाम था, एक तरफ वो ईमान था। हम जलसों में क्या करने आते हैं? ईमान का जायज़ा लेने, कुरान और हदीस बताने, और आप किस लिए आते हैं? सुनने। तो ये सुनना पड़ेगा और मुझे बोलना पड़ेगा। ये ईमान के असरात हैं जो हमारी ज़िंदगी पर मुरत्तब हैं। इमाम मालिक खुतबा दे रहे थे जुमे का, और उनकी पीठ में कोई बिच्छू
पता नहीं कहां से आकर उनकी पीठ में कपड़े के अंदर घुस गया। इमाम मालिक खुतबा देते रहे, बिच्छू उनको काटता रहा, डंक मारता रहा, वो खुतबा देते रहे। खुतबे से उतरे, जुमे की नमाज उन्होंने 2 रकात पढ़ाई और जब सलाम फेरा तब उन्होंने अपने कुर्ते के बटन खोले, वो टाँके जिससे लगाए जाते थे उसको खोला और उसके बाद में एक आदमी से कहा, इधर आओ ज़रा देखो तो मेरी पीठ में क्या घुसा हुआ है। उस आदमी ने फिर बिच्छू को निकाल कर बाहर फेंका और कहा, इसने आपको 7 जगह पर डंक मारा है, 7 जगह पर काटा है और आप इस पोजीशन में भी बोलते रहे और नमाज पढ़ाते रहे। उन्होंने कहा, हाँ, क्योंकि मैंने जब आपको ये खुतबा दिया और ये बताया कि खुतबे में बोलना नहीं चाहिए, बातचीत नहीं करनी चाहिए, टस से मस नहीं होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, तो हम फिर कैसे हिल सकते थे और कैसे हमें टच कर सकते थे। लोग कहते कि तुम सब्र पर तो बोल रहे हो और ख़ुद तुम्हें सब्र नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, एक इस्लाम ये था। एक इस्लाम इधर से है, समझ ले, जो चर्चे और चे में गोइयों की आवाज़ें लेडीज़ की आपके पिंडाल तक आ रही हैं, एक तरफ ये इस्लाम है जो हमारी ज़िंदगियों के अंदर अब इस तरीक़े का है। हम सोचें, फिर कहते हैं कि हमें जालिम बादशाह मिल गया मोदी। ये तो बहुत कम जालिम है। हमारे आमाल तो हमें ये बतला रहे हैं कि हमें इससे भी बड़ा जालिम मिलना चाहिए था। वो तो अल्लाह का करम और रहम है कि वो दिखला रहा कि देखो, अगर हम एक हिटलर तुम्हें दे सकते हैं तो आगे अगर तुमने अपने आमाल नहीं सुधारे तो हम इस मोदी का बाप भी तुम्हें दे सकते हैं। हमें भारत से निकालने की तैयारियां हो रही हैं। हमें हिंदुस्तान का भारतीय नागरिक मानने के लिए ये गंजा, ये टकला और ये मोटा हरामखोर तैयार नहीं है, ये कबूल नहीं कर रहा है। इसको हम मुसलमानों से डर नहीं है, इसको इस्लाम से डर है, इसको कुरान और हदीस से डर है। आए मेरे बंदो, जब तुम हमारे और हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की नाफरमानी करोगे, जब तुम मेरी आयतों का मजाक उड़ाओगे, कुरान और हदीस पर चलना छोड़ दोगे, मेरे और मेरे हबीब की लाई हुई बातों और भेजी हुई शरीयत की नाफरमानी करोगे, तो हम तुम्हें आज़ाब के ये छोटे छोटे झटके जरूर दिखाएंगे। हम आज़ाब के छोटे छोटे नमूने तुम्हें जरूर दिखाएंगे ताकि तुम इन आज़ाब के छोटे छोटे नमूनों से इबरत हासिल कर लो और सुधर जाओ। अगर सुधर गए, इबरत ले ली, तो ये टकले मोटू को भगाने में कोई देर नहीं लगेगी। अल्लाह, अरे हमने इनके बाप को भी देखा है, हमने इनके भी माँ बाप यानी बाप दादाओं का भी दौर देखा है। ये बेचारे भगाने की तैयारी कर रहे हैं, इनको मालूम नहीं कि हम कितने बेशरम हैं। टकलू, तू क्या, तेरा बाप भी हमें हिंदुस्तान से नहीं निकाल पाएगा। तो कोशिश करके तो देख, मोटे तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हम वो बेशरम कौम हैं कि बेशर्मी में हमें अवार्ड मिला हुआ है। तुम ये हथकंडे जो कर रहे हो ना, जिस स्कूल में पढ़ के आए हो, मौलवी जर्जीस उस स्कूल का हेड मास्टर रह चुका है, लागू कर लो। अरे हमें जब मक्के से निकाला गया, हम मक्के से मदीना गए, 10 साल के बाद लौटे तो 10,000 की तादाद में लौटे, फिर मक्के पर कब्जा किया, फिर मक्के को हासिल किया। हम उस नबी के उम्मती हैं जो छोड़ना नहीं जानते हैं।
तुमने दावत अब कुछ और दे दी है। ऐसा करके तुमने लोगों को आतंकवादी बनने पर मजबूर कर दिया। आतंकवादी कोई अपनी माँ के पेट से पैदा नहीं होता, तुम्हारी इन्हीं हरकतों से लोग आतंकवादी बनते हैं, दहशतगर्द बनते हैं। एनआरसी लागू हुई नहीं, उससे पहले भी तो तुम नहीं रोक पाए। पाकिस्तानी घुस गए, पुलवामा कराया टकले ने, कराया मोदी ने, और नाम ले रहे पाकिस्तान। अरे जब एनआरसी लागू नहीं हुई थी तब भी जब पाकिस्तानी घुस रहे थे, एनआरसी लागू करने के बाद उनका घुसना बंद हो जाएगा, घुसेंगे और टकले तेरी खैर नहीं। और ये चीज़ भी हमेशा के लिए नहीं जिस पर तू बैठा हुआ है, ये तो हवा है, आती जाती रहती है। अभी थोड़ा सा नशा है तुझे, जैसे ये नशा उतरेगा ऐसा न हो कि दूसरी सरकार आ जाए और गुजरात में जो कत्लो किताल हुआ था उसकी फाइल खुल जाए और मुजरिम तुम ही साबित होकर तख्तेदार पे और फांसी के फंदे पे तुम ही लोग लटकने लगो। अल्लाह की कुदरत में उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है। जुल्म और सितम कुफ्र से, हुकूमत कुफ्र से तो चल सकती है लेकिन जुल्म और सितम से नहीं चल सकती। लेकिन हम ही सही नहीं हैं, हम ही सही नहीं हैं। अभी बंगाल का चुनाव आने वाला है, देख लीजिएगा, हजार रुपए में हमारे वोट बिकेंगे, 500 रुपए में हमारा वोट बिकेगा। लो जाओ इधर दे दो, हम लगा देंगे। 500 रुपये मिल गए, 1000 रुपये मिल गए। एक कुत्ता भी खरीदने जाओ तो कम से कम 10-12 हज़ार का मिलता है। हमारी कीमत उस कुत्ते से भी कम है। 1000 रुपये में हमें खरीद लो, 1000 रुपये। इस बंगाल के आने वाले इलेक्शन पर पूरे हिंदुस्तान की निगाह है। देखें यहाँ क्या रिजल्ट निकलता है। सबसे बड़ा मदरसे का हमदर्द यही है, पेट नहीं भरता है। मौलाना ने चंदा किया, फिर भी चादर लेके घुमाओ। करो भाई, आप तो जलसा करने के लिए बुलाते ही कहाँ, चंदे के लिए बुलाते हो। मेन मकसद वही। अरे चंदा तो हो गया और होगा इंशाअल्लाह। और फिर आपने अल्लाह के नाम पे मदरसा खोला, अल्लाह उसका इंतज़ाम करेगा। सुनिए, और चादर घुमाओ, मना नहीं है। आप, अल्लाह ताला आपके मदरसे को बरकत दे, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे। हमें भी खुशी होती है कि आपके यहाँ मदरसे, हम भी बिहार बंगाल में इसीलिए ज़्यादा आते हैं ताकि यहाँ चलो कम से कम मदरसे चल रहे हैं। आप घुमाइए चुपके से कम शोर तो मत करिए। जाओ चादर लेकर, हम खुद कह रहे हैं, जाइए और चादर लेकर घूमिए, आप दीजिए इस मदरसे का ताउन करिए। देखिए इस वक्त उर्दू तो हमारे यहाँ जनाजा निकल गया है। अगर हमने इन अरबी मदरसों का भी ख्याल नहीं किया तो एक दिन ये अरबी मदारस भी बंद हो जाएंगे। लिहाजा आपको इसका ख्याल करना पड़ेगा। अब मोदी से उम्मीद मत रखिए, किसी से ये उम्मीद मत रखिए कि आपके मदरसों में ताउन करेगी। ये उम्मीदें छोड़ दीजिए, आपको इन मदरसों को खुद जिंदा रखना है। ये आप रखेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप थोड़ा सा मदरसे को, मेरी बात भी मान लीजिए थोड़ा, और मेरे कहने पर भी आप झोली में भर दीजिए ताकि मुझे भी लगे कि आपको मुझसे मोहब्बत है और मेरी बात आप मानते हैं। थोड़ा सा भरी दीजिए, लेकिन बच्चों खामोशी के साथ जाओ और आप खामोशी से मेरी बात सुनिए। अभी मैं हिंदू धर्म के ऊपर भी आऊँगा। अभी मैं आपको इस्लाम की सदाकत और सच्चाई गैर मजहबी किताबों से भी साबित करूँगा। पहले तमहीद बांध रहा हूँ, एक वो इस्लाम था, एक ये इस्लाम। हमारे अंदर इत्तिफाक नहीं है, हमारे अंदर इत्तिहाद नहीं है, हमारे अंदर इत्तिफाक नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, सुन लीजिए, वक्ती तौर पर नुकसान है लेकिन आगे उसका फ़ायदा हमें नज़र आ रहा है और बड़ा फ़ायदा नज़र आ रहा है। तो वक्ती तौर पर नुकसान उठाने में कोई हर्ज नहीं है। सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ मदीने से चले। उम्रे की नीयत से जब मक्के में दाखिल हुए तो मक्का ऐसी 7-8-10 किलोमीटर की दूरी पर रह गया था। एक मकाम पड़ता मक्के से घुसने के बाद, जिस मकाम को हुदैबिया के नाम से जाना जाता है। हुदैबिया
वहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक जाते हैं और आपके सहाबा भी रुक जाते हैं। आपको खबर मिली कि मक्के के लोगों ने मेरा रास्ता बंद कर दिया है, उन्होंने ये ऐलान कर दिया मोहम्मद और उसके साथ ही अगर मक्के में खाने काबा में घुसे तो उनको मार मार के भगाओ, कत्ल करने की जरूरत पड़ जाए तो कत्ल भी कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पर रुक जाते हैं और अपना कासिद भेजते हैं, देखो मैं शांति के साथ, सुकून के साथ और इत्मीनान के साथ उम्रा करने के लिए आया हूँ, उम्रा करूँगा और मैं मदीने की तरफ रवाना हो जाऊँगा, मुझे मक्के में रहना नहीं है। हमें मक्के में पैदा हुए हैं और हमारा इस्लाम, हमारा ईमान हमें खाने काबा में उम्रे की इजाज़त देता है, लिहाजा हम उम्रा करेंगे और चले जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि हम मक्के में ना आए तो आप चंद लोग लेकर आइए, हम भी चंद लोग हैं, बैठकर कोई फैसला कर लेते हैं, मिल बैठकर कोई बात कर लेते हैं। उन लोगों ने इस दरख्वास्त को कबूल कर लिया। चलो उधर से भी चंद लोग आए, उधर से भी चंद लोग आए और आने के बाद अल्लाह के रसूल के पास बैठ गए और बातें हुई, गुफ्तगू हुई। दोनों तरफ से जब गुफ्तगू हुई तो रास्ता ये निकला। अब सुनिए रास्ता। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको और आपके साथियों को इस मर्तबा वापस जाना पड़ेगा। इस साल आपको और आपके साथियों को उम्रे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पहला रास्ता, पहली शर्त। कितनी जालिमाना शर्त थी, कितनी जालिमाना शर्त। इस मर्तबा आपको और आपके सहाबियों को उम्रे की इजाज़त नहीं दी जाएगी, पहली शर्त। हमारी दूसरी शर्त ये है, अगली साल, नेक्स्ट ईयर, अगली साल आप आए, अगली साल आप आए, आप और आपके सहाबा आ सकते हैं और उम्रे की इजाज़त आपको आइंदा साल मिलेगी, इस साल नहीं। लेकिन आपको और आपके सहाबा को 3 दिन से ज़्यादा मक्के में रहने की इजाज़त नहीं। एक और जालिमाना शर्त, मैं, मेरे माँ बाप सब यहीं पैदा हुए, हमारा घर ज़मीन सब आज भी यहीं मौजूद, और आज हम ही से कहा जा रहा है कि 3 दिन से ज़्यादा आपको रहने की इजाज़त नहीं होगी, वो भी अगले साल। आपने कहा सुहैल, काफिरों की तरफ से सुहैल सरदार था, आपने कहा सुहैल मुझे तुम्हारी पहली शर्त भी मंजूर है, हम और हमारे साथी जाने को तैयार हैं, अगली साल आएंगे। तुम्हारी दूसरी शर्त भी हमें मंजूर है कि हम अगली साल आएंगे और 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकेंगे। बात ख़त्म। सुहैल कहता नहीं, अभी एक और बात है। क्या? वो बात यह है, हमारे आदमी मक्के के अंदर तलवार खोल कर घूमेंगे। आप और आपके सहाबा जब मक्के में आए अगले साल 3 दिन के लिए, तो आपकी और आपके सहाबियों की, आपके और आपके साथियों की तलवार मियान के अंदर होगी। खुली हुई तलवार लेकर आप नहीं घूम सकते। तलवार लाइए, हो सकता कोई आप पर हमला करे तो आप भी निकाल कर उस पर हमला करें, लेकिन हमारे आदमियों की तलवार खुली होगी और आप और आपके सहाबा की तलवारें मियान में होंगी। आपने कहा हम लड़ने के इरादे से आएंगे ही नहीं, इसलिए हम तलवारें मियान ही में रखेंगे, मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। बस अब मैं जाऊं, सुलहनामे पे दस्तखत हो जाएं? उसने कहा नहीं, एक शर्त और है। कहा क्या? चौथी शर्त मेरी ये है। सुहैल ने कहा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा कोई आदमी अगर मक्के से भागकर मदीने जाता है, आपसे मिलता है, ईमान लाता है, मुसलमान होता है, मक्के से भागकर मदीने जाता है और हमें पता चल जाए कि वो आपके पास है, तो आपको मेरा आदमी वापस करना होगा, आपको मेरा आदमी वापस करना होगा। लेकिन आपका आदमी अगर मदीने से भागकर मेरे पास आया मक्के में, तो हम आपका आदमी वापस नहीं करेंगे। कोई शर्त है? बिल्कुल ऐसे ही शर्त है। बांग्लादेश
है पाकिस्तान इन मुल्कों से जो प्रताड़ित होकर हमारे भारत में आए हैं, ईसाई, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, बौद्ध, इनको तो हम नागरिकता देंगे, लेकिन जो मुसलमान भाग कर आए हैं हम उनको नागरिकता नहीं देंगे। बिल्कुल वही जालिमाना शर्त जो सुलह हुदैबिया के मौके पर मक्के के काफिरों के सरदार ने रखी थी। मेरा आदमी तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें वापस करना होगा, तुम्हारा आदमी मेरे पास आएगा तो हम उसे वापस नहीं करेंगे। अमित शाह, तेरे कानों में मौलवी जर्जीस की आवाज़ यूट्यूब के जरिए पहुंच जाएगी। जब वो चीज़ ज़्यादा दिन नहीं चली तो तेरी अकड़ भी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। और मैं सही कह दूं कि तू किस रास्ते पे जा रहा है। कहते हैं कि गीदड़ को जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तू भी उसी शहर की तरफ भाग रहा है जहां मौत तेरा मुकद्दर बनी हुई है। मोदी कुछ नहीं है, मोदी तो कठपुतली बना बैठा है। मोदी के अंदर सलाहियत ही नहीं है देश चलाने की। वो एक औरत नहीं चला सकता तो देश क्या चलाएगा। वो अपनी 80 और 90 साल की अम्मा को एटीएम में लगा देता है, लाइन में खड़ा कर देता है। जो अपनी अम्मा की इज्जत ना करे वो देश की क्या इज्जत करेगा। मोदी की कोई हैसियत नहीं। ये तली पार करा रहा है जो कुछ करा रहा है। ये टकला मोटा, इसकी अकल इसके घुटने में पहुंच गई है, दिमाग नहीं अब इसके अंदर। गलती कांग्रेस ने भी की है, इसको भी हम कभी जिंदगी में माफ नहीं करेंगे। जिस वक्त इसके ऊपर इनकाउंटर का और वो मुकदमा चल रहा था, उसी वक्त फाइल खोल के जिंदगी भर जेल में डाल दी होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। आज ये दिन, लेकिन चोर चोर मौसेरे भाई, एक खुला हुआ दुश्मन, एक छुपा हुआ दुश्मन, दोनों। बाबरी मस्जिद, एनआरसी, ये सब है तो कांग्रेस ही की देन। इन्हीं बेगैरतों ने आज हमें यहां तक पहुंचाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। फ़इन्न मअल उसरि युसरा, हर परेशानी के बाद फिर आसानी है, हर मुसीबत के बाद फिर आराम। हम इन मुसीबतों में सामना करने के लिए तैयार हैं। और अमित शाह तेरे लिए शेर पढ़ते हैं, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। तुझ पर जुल्म सितम के जितने पहाड़ तोड़ सकता है तोड़ तू हम मुसलमानों के ऊपर, तोड़। हम तेरे हर जुल्म और हर सितम को झेलने के लिए तैयार हैं। और एक मजलूम की आह है, अर्श वाले के सातों आसमान से फरिश्ते हट जाते हैं, और एक मजलूम की बद्दुआ डायरेक्ट अल्लाह ताला अर्श पर सुनता है। मजलूम की आह से कोई नहीं बच सका, तू भी नहीं बच सकेगा, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब मुझे नहीं मालूम कि मेरे ऊपर कौन सी धारा में मुकदमा लगेगा, लगेगा ज़रूर, ये तो कंफर्म है, क्योंकि ये चैनल वाले छोड़ेंगे नहीं। इनका चैनल यही चटपटी चीज़ों से चल रहा है। ये डालेंगे ही बना कर सवार कर, अमित शाह का तस्वीर फोटो बनाकर और मेरा फोटो बना के डाल देंगे। मुसीबत मेरे लिए खड़ी करेंगे, क्योंकि इनको सिर्फ अपने चैनल से मतलब है, इनको अपने पब्लिसिटी से मतलब है, किसी के दुख और किसी की परेशानी से मतलब नहीं है। देखा नहीं मोदी योगी के साथ कैसे हमारे फोटो बना बना के यूट्यूब पे डाले, और इनकी वजह से हमारे ऊपर 36 मुकदमे चले। चलो तुम अपना काम करो, अगर रोजी रोटी तुम्हारी चल रही है तो चलाओ, मुकदमा चलेगा। लेकिन हम जेल में भी जाने से नहीं डरते हैं। जाकिर नाइक भी नहीं है कि भाग के मलेशिया चले जाएं, रहना भारत ही में है। डालोगे जेल में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो जेल को भी अब ससुराल समझने लगे हैं। क्या करें,
आओ भगत जो होती है मेरी, उधर भी हमें यही काम करना पड़ता है, नमाज पढ़ाओ, खुतबा दो, चलो फिर भी करेंगे, फिर छूटेंगे, फिर बेल होगी, फिर तारीखों पे जाएंगे, फिर मुकदमे चलेंगे। मेरे भाइयों, सुलह हुदैबिया के उस मंजर को सामने रखो। बहुत जल्दी वेदों के मंदिर पर मैं आ रहा हूं। मेरा आदमी आपके पास आए, आपको वापस करना होगा, आपका आदमी मेरे पास आएगा तो हम वापस नहीं करेंगे। आपने कहा ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। अकल क्या कहती है? आपको इतनी जालिमाना शर्त नहीं मानना चाहिए, लेकिन अगर आज आप नहीं मानते तो नतीजा क्या होता? हमारे आदमी कम है, तुम्हारे आदमी ज्यादा है। अगर अल्लाह के रसूल जिद करते कि हमें हर हाल में लड़ना, हर हाल में उम्रा करना है, तो ये 20-25 आदमी, वो हज़ारों आदमी, लड़ाई होती, तलवारें चलती और सब के सब मारे जाते, कत्ल कर दिए जाते, शहीद हो जाते। लेकिन आपने अपने आदमियों को बचाने के लिए और अपना अखलाक दिखाने के लिए आपको नज़र आया कि आज ये बात मान लेना, इनकी शर्त मान लेने में ही भलाई है। अगर हमने ये शर्त मान ली तो मक्के में जब हम आएंगे तो धीरे धीरे अपने अखलाक के ज़रिए लोगों में इस्लाम और ईमान पैदा करेंगे, और एक न एक दिन इंशाअल्लाह मक्का हमारे हाथ में होगा। यही जिद करने वाली कौम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कायल होगी। आपने कहा सुहैल, मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। हजरत उमर फारूक कहते हैं, अय अल्लाह के नबी, आप इतनी जालिमाना शर्त मानेंगे? कुछ लोग थे उधर भी जज्बाती, हजरत उमर को गुस्सा आ गया, अय अल्लाह के रसूल, नहीं, इतनी जालिमाना शर्त हम मानेंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, उमर, इस वक्त मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, मुझे न रोको। जो चीज़ मैं समझ रहा हूँ वो तुम नहीं समझ रहे हो। आए उमर, ठीक है चलो। अब जब नबी ने कह दिया तो उमर क्या कर सकते थे? कहा चलो दस्तखत करो। सिग्नेचर का नंबर आया तो आपने हजरत अली से कहा, काफिरों ने लिख दिया, हमें ये शर्तें, हमारी तरफ से ये शर्तें हैं और इन्हीं शर्तों पर सुलह होगी। आपको अगर मंजूर है तो लिखवाइए कि मोहम्मद को ये शर्तें मंजूर हैं। आपने कहा, आय अली, लिख दो इस कागज़ के ऊपर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को तुम्हारी ये शर्तें मंजूर हैं। जैसे ही ये लेटर, ये सुलहनामा सुहैल के पास गया, सुहैल ने देखा उस पर लिखा है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं। उसने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको रसूलुल्लाह मानते ही नहीं है, तो ये रसूलुल्लाह क्यों लिखा गया है? आप इस रसूलुल्लाह को कटवाइए। इस सुलहनामे पे ये लिखा जाए, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को ये शर्तें मंजूर हैं। हम तो इतना जानते हैं, आप अब्दुल्ला के बेटे हैं, मक्के में पैदा हुए हैं, आपका बाप का नाम अब्दुल्ला है, आपका दादा अब्दुल मुत्तलिब था, इतना मैं जानता हूँ। आप यहाँ ये लिखिए कि ये शर्तें मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को मंजूर हैं, रसूलुल्लाह काटिए। हम आपको रसूलुल्लाह नहीं मानते। अगर रसूलुल्लाह मान ही ले तो झगड़ा किस बात का है? हम रसूलुल्लाह नहीं मानते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा, आय अली, रसूलुल्लाह काट दो। गौर करो, क्या कहा? रसूलुल्लाह काट दो। हजरत अली ने जैसी सुलहनामा अपने हाथ में लिया और रब से रसूलुल्लाह जो अभी लिखा था, जब आपने कहा काट दो, तो हजरत अली रोने लगे और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, कम से कम मेरे हाथ से तो रसूलुल्लाह मत कटवाइए। अल्लाह ने आपको रसूल बनाकर भेजा है, फिर मैं कैसे रसूलुल्लाह काट दूं? यानी मैं ये कैसे मान लूं कि आप अल्लाह के रसूल नहीं है? अरे अल्लाह के रसूल, मैं रसूलुल्लाह नहीं काट सकता, मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं रसूलुल्लाह काटूं। क्या बात भाई, आगे बैठे हो, कम से कम इधर तो।
अल्लाह के नबी ने कहा अली अगर तुम नहीं काट पा रहे हो तो मुझे दे दो, लाओ और मुझे बताओ कि कहाँ लिखा है। रसूलुल्लाह हज़रत अली ने बताया ये लिखा है। अल्लाह के नबी ने जैसे उस पर कलम चलाना चाहा, हज़रत उमर ने कलम रोक दिया। आए अल्लाह के रसूल इतना बता दीजिए, आए अल्लाह के रसूल सिर्फ मेरी इतनी सी बात का जवाब दे दीजिए। अलसना अलल हक, बुखारी पढ़िए, अलसना अलल हक, क्या हम हमारे ये साथी और आप, क्या हम लोग हक पर नहीं हैं? क्या हम सच पर नहीं हैं? क्या आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं? क्या इस्लाम सच्चा मजहब नहीं है? क्या अल्लाह एक नहीं है? क्या वो हमारा माबूद नहीं है? हजरत उमर ने जब ये कहा, हाय अल्लाह के रसूल, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर के जुमले सुने तो अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए कहा उमर हम हक पर हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, हम अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन इस वक्त सुलह करना ज़रूरी है। ये जो कह रहे हैं मुझे करने का, अल्लाह के रसूल जब हम हक पर हैं तो हम मरने के लिए तैयार हैं, इनको मारने के लिए तैयार हैं, इनको मारा तब भी सवाब, मारते मारते अगर हम मर गए तब भी हमारे लिए जन्नत। अल्लाह के रसूल हम तो दोनों पे फायदे में है, फिर हमें लड़ने की इजाजत क्यों नहीं दे रहे? आपने फरमाया उमर आज थोड़ा नुकसान, आज छोटा नुकसान अगर बर्दाश्त कर लिया जाए तो आगे बड़ा नुकसान से हम बच जाएंगे। बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान गवारा कर लो। अरे उमर भलाई इसी में की शर्त मान लो, आप बैठो। और इसके बावजूद अल्लाह के रसूल ने सुलह नामे पर दस्तखत कर दिए और रसूलुल्लाह काट दिया। देखा आपने, वापस भी चले गए, अगली साल फिर आए, दूसरे साल फिर आए, धीरे धीरे इस्लाम बढ़ता गया, अखलाक फैलता गया, किरदार का अच्छा नमूना सामने आया। और 10 साल के बाद पता चला कि पूरे मक्के में 10,000 सहाबा के साथ फातिहाना दाखिला करके उसी खाने काबा में सबसे पहले घुसे, जिसमें 360 बुत रखे हुए थे। हजरत अली के कांधे पर सवार हुए, छड़ी ली, एक एक बुत को गिराते जाते, खाने काबा को बुतों से पाक कर रहे हैं। एक छड़ी बुत पे मारी, वो बुत जमीन पे गिरा, टूट गया। फरमाया जाअल हक्कु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, हक आ गया, बातिल मिट गया, और बातिल तो मिटना ही था। दूसरे बुत को गिराया, जाअल हक्कु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को मिटना था। 10 साल के बाद मक्के से सारे बुतों को पाक किया गया और फातिहाना दाखिला किया गया। मेरे भाइयों, हम उस कौम में आते हैं, हमें भारत से निकालना इतना आसान नहीं जितना तुम अपने ख्यालों में और अपने दिमागों में खिचड़ी पकाए बैठे हो। हम उस नबी के उम्मती हैं। 7 जन्म मानते हो ना मोदी जी और टकलू तुम, 7 जन्म, तुम 7 जन्मों में 7 जन्म पैदा हो जाओ, तब भी मुसलमानों को भारत से नहीं निकाल सकते। करो, अभी मुसलमानों के सब्र का इम्तहान लिया है तुमने। मुसलमान कौम मरने से नहीं डरती, इतना याद रखना। जज्बाती कौम है, जब बात आ जाएगी उसको उसके देश से निकालने की, ये तुम्हारे बाप का देश नहीं है। गोडसे की नाजायज औलाद हो तुम, महात्मा गांधी के कातिल की औलाद हो तुम, देशभक्त बनते हो। अरे इंदिरा गांधी फिर भी अच्छी थी कि उसने कुछ बच्चे पैदा करके देश के लिए प्रधानमंत्री, देश की सेवा करने का मौका तो दिया। मोदी, तूने कौन सा बच्चा पैदा किया जो देश के कोई काम आया? तू तो रड़ुआ है, रड़ुआ, एक औरत नहीं रख पाया तू। देश के लिए क्या किया तूने? गिरवी रख दिया देश को। तू तो विजय माल्या और ललित मोदी का दोस्त है। चौकीदार को नींद आ गई, लेके भाग गए सब पैसा। चौकीदार
चौकीदार चौकीदार, चाय 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 कह कह के तू सत्ता पे बैठा है? पूरी स्टेशन की डिटेल निकाल ली गई, कोई स्टेशन मानती नहीं इस चाय कब बेचता था। मोदी कहता है मैं बीए पास हूं। केजरीवाल ढूंढ के ले आया पता नहीं कहां से, कहा जी मोदी झूठा है, ये हाई स्कूल फेल है, बीए भी नहीं। ढूंढ के लाया, हाई स्कूल फेल, 10वां क्लास फेल, देश चला रहा है, बीए की डिग्री दिखा रहा है लोगों को। केजरीवाल कहता पूछो तो इससे, बीए की डिग्री, जिस साल इसने बीए किया तब कंप्यूटर चलता था क्या? जब कंप्यूटर चलता नहीं था तो इसकी कंप्यूटर से डिग्री निकली कहां से? ये कंप्यूटर की डिग्री दिखा रहा है। उस कंप्यूटर चलता नहीं था तो हाथ से उस वक्त डिग्रियां लिखी जाती थी, मिलती थी। ये कहां पड़ा? कौवे इस देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं तो कहां जाएगा देश? है? मानसिकता बदलो, पहले मानसिकता, जहनियत बदलो। जिस रास्ते पर तुम इस देश को ले जा रहे हो इंतहाई डेंजर है वो रास्ता। जिंदगी भर के लिए कत्ल क़िताल और खून खराबे का, एक बार तलवारें मियान से निकल गई। मोदी जी आपकी गंगा जमुना जिसको तुम मां कहते हो, खून की नदियों से और खून के रंग से पानी का रंग लाल हो जाएगा, लाल। उस गंगा और जमुना का, वो गंगा और जमुना जिसको तुम अपनी मां कहते हो, उस मां के दामन में खून ही खून होगा। वो अपनी औलाद का खून कैसे देखेगी? हमसे कोई मां का लाल डिबेट कर ले? एबीपी न्यूज, जी न्यूज लेटर दे दे के थक गया हूं। बिठाओ मुझे संबित पात्रा के साथ, देखें कितने मंत्र याद है उसको, देखें कितना बड़ा राम भक्त है वो। बिठाओ मुझे यूपी के योगी के साथ, देखें कितना बड़ा वो मंदिर चला रहा और कितने मंत्र याद हैं। रामायण से लेके वेद तक पढ़ के सुनाऊंगा, देखें कितना बड़ा वो हिंदू धर्म का ज्ञानी है और कितना बड़ा वो पंडित है। गेरुआ कपड़े पहन लेने से है? शेर की खाल कोई पहन ले तो शेर थोड़ी हो जाता है, गीदड़ गीदड़ ही रहेगा। अगर कोई बकरी शेर का खाल पहन ले तो शेर नहीं हो जाएगी, वो बकरी बकरी रहेगी। अपने आप को पंडित मत बनो, एक मंत्र नहीं। योगी जी मंदिर मंदिर मस्जिद, राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर, हमसे बहस कर लो। अगर बहस करोगे तो हम भी साबित कर देंगे कि रामचंद्र जी भी 5 टाइम की नमाज पढ़ते थे। आओ ना, कृष्ण जी 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। तुम कहोगे मुंह बंद कर, मेरे कृष्ण के बारे में ऐसा बोल रहा है। मैं कहूंगा मुंह नहीं बंद करूंगा, तेरी गीता सुनाऊंगा। योगी उज्जित सतत महात्मा नम्र स्थित एकाकी अच्युतात्म निराशिर परिग्रह। बता, बोल इसका तर्जमा क्या हुआ? पढ़। श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का 10वां मंत्र, इसमें कृष्ण जी नमाज पढ़ते थे। अगर भाग ना जाए डिबेट से तो मेरा नाम जर्जीस नहीं। तुम अपनी किताबों से डिबेट नहीं कर सकते हो मुझसे, अपनी किताबों से। बने हैं, गेरुआ कपड़ा पहन लिया है, बन गए पंडित, बन गए देशभक्त, सबसे बड़े देशद्रोही ये लोग। तो ये कुर्बानी दी अल्लाह के रसूल ने, और बाद में देखिए किस तरीके से कुर्बानी दो, कुर्बानी। इलेक्शन अभी आपके करीब आ रहा है बंगाल का, इधर भी आपको कुर्बानी देना पड़ेगी। आप सोचेंगे ये हमारा हमदर्द है, ये हमारा है, आज तक किसी पार्टी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, ये हमारी कौम का है। आपको जज्बाती बनाया जाएगा, आपको अपनापन की दुहाई दी जाएगी, आपको कहा जाएगा हम ही आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं, ये सब कुछ कहा जाएगा। और आप उनकी जोशीली तकरीरों में आके बहक भी जाएंगे। लेकिन आप समझोगे इसका नुकसान, आप उनकी 2 सीटें निकालेंगे, लेकिन 50 सीटों पर आप आंकड़े खराब करके बीजेपी की मदद करेंगे। आप इस नुकसान को भी आप सामने रखिएगा, इस नुकसान को भी आप सामने रखिएगा। इसलिए 2 सीटों का नुकसान हो जाए, हो जाने दो, लेकिन 50 सीटों का समीकरण बदल कर बीजेपी ना जाए, इसको भी आप याद में रखिए और ख्याल में रखिएगा। इसमें मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, कोई गुस्सा ना हो मेरे ऊपर, मौलाना आप क्या कर रहे हैं। मैं किसी पार्टी का एजेंट नहीं हूं कि मुझे कोई पैसा दे रहा हो, बस मैं तो मुस्तकबिल देखना चाहता हूं। ये इस मर्तबा का चुनाव बड़ा अजीब है, बंगाल पर पूरे हिंदुस्तान की निगाहें टिकी हुई है।
टिकी हुई है। और फिर बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान, मैं ईमानदार मानता हूँ, नेक मानता हूँ, बहुत अच्छा आदमी है मानता हूँ, हमारे लिए लड़ता मानता हूँ, उसकी नीयत पर मुझे कोई शक नहीं मानता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे ये कहूँगा कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे नुकसान को कुर्बान कर दो। इस वक्त हम मुसलमान वैसे हैं, बिल्कुल उस तरह है जैसे एक औरत को डिलीवरी हो रही है, बच्चा पैदा हो रहा है और ऑपरेशन कर रहा है डॉक्टर, लेकिन बाहर निकल कर कहता जर्जी साहब आपकी बीवी के पेट में जो बच्चा है ऑपरेशन के वक्त हालत नाजुक है, बच्चा उल्टा है, मैं मां यानी आपकी बीवी या आपके बच्चे में से किसी एक को बचा पाऊंगा। अब आप बताइए कि मैं किसको बचाऊं, बीवी को बचाऊं आपकी या आपके बच्चे को बचाऊं? मैं किसी एक को बचा सकता हूं। जर्जीस को बीवी से भी प्यार है, जर्जीस की वो इकलौती औलाद है जो पैदा हो रही है, जर्जीस को उस बच्चे से भी मोहब्बत है, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर जर्जीस फैसला लेता है कि मेरी बीवी को बचा लो, छोटा बच्चा अगर जा रहा है जाने दो। क्योंकि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे नुकसान की हमें कुर्बानी देना पड़ती है, और शरीयत हमें इस वक्त इजाज़त दे रही है कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान कर दो। इस वक्त हमारी वही पोजीशन है मेरे भाइयों कि हमें बड़े नुकसान से बचने के लिए, और बड़ा नुकसान क्या, यानी बीजेपी बरसर इक़्तिदार कहीं बंगाल में ना जाए, उस बीजेपी को रोकने के लिए हमें मोदी और मोदी की नाजायज औलादों से अपने बंगाल को बचाने के लिए मेरे भाइयों एक प्लेटफार्म पे आना पड़ेगा, और हमें बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान करना पड़ेगा। मेरी बात से हो सकता है कि आप सहमत ना हो, लेकिन मेरे भाइयों ये मेरे दिल का एक दर्द था जो हम आपके दरमियान बांट रहे थे। आइए मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह की कसम किसी पार्टी की तरफ जहन में मत ले जाइएगा, कभी ये मत सोचिएगा कि मैं किसी का प्रचार करने, नहीं, मेरे पास MLC के वो आती है ऑफर, मेरे पास राज्यसभा का मेंबर बनने का ऑफर, पार्टी मुझे कहती है राज्यसभा का मेंबर बनाएंगे, आप आओ हमारा प्रचार करो। मौलवी जर्जीस ने लात मारी है जूते की नोक पर MLC और राज्यसभा के मेंबर को ठुकराया है। मेरे भाइयों, हमने आज तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है। क्यों? क्योंकि जिस दिन मैं किसी पार्टी में चला जाऊंगा, किसी भी पार्टी में, मेरी अल्लाह ने अभी जो इज्जत दी है फिर मुझे वो इज्जत नहीं मिलेगी। मैं किसी भी पार्टी में चला जाऊं फिर मुझे उस पार्टी के लिए झूठ भी बोलना पड़ेगा, उसके नाजायज काम को जायज भी कहना पड़ेगा, हमें सब कुछ करना पड़ेगा। मेरे भाइयों, हमारा ज़मीर इसके लिए तैयार नहीं होता है, वरना राज्यसभा का मेंबर जर्जीस साहब आपके दरमियान क्यों आएंगे? करोड़ों अरबों रुपए तो हम तब मिल जाएंगे जब राज्यसभा के मेंबर बन जाएंगे। हम तो जिंदगी भर बैठ के खाएंगे, हमारी 7 पीढ़ियां तक बैठ के खाएंगी, एक बार राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाए मेरे भाइयों। लेकिन हमने ऐसी कुर्सियों को भी जूते की नोक पे ठुकराया है। दिल्ली से ऑफर है मेरे पास, यूट्यूब में ये सब आ रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, भारत में बोल रहा हूँ, बंगाल में बोल रहा हूँ, तो आपको कुर्बानी देना पड़ेगी। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आप इस्लाम के पैरोकार हैं। मत घबराओ, थोड़ी देर के लिए परेशानियां हैं, ये सिर्फ आपको टारगेट बनाया जा रहा है, बस सिर्फ आपको। बंगाल का चुनाव है इसलिए सारे हौवे खड़े किए जा रहे हैं। अभी NRC लाई गई थी तो पता चला कि इन्हीं के आदमी सबसे ज़्यादा उसी में है, हिंदू ही सबसे ज़्यादा विदेशी हैं। टांगे आंखें, ये क्या हुआ? सोचा था कि कई करोड़ निकलेंगे, आंखें फाड़ गया उसका दिमाग। हम तो अभी जाके सो जाएंगे, लेकिन ये टकला नहीं सोएगा, अल्लाह ने इसको अजाब दिया है। ये रात में भी सोचता है, सोता होगा तो इसको लादेन ख्वाब में दिखाई देता होगा, ये रात में कभी सोता भी होगा तो इसको ये ख्वाब में दिखाई देता होगा कि इसको लागू करने के बाद मुसलमान कितना हमारा दुश्मन होगा और कितने आतंकवादी हमारे दुश्मन होंगे, कहीं हमें जान से ना मार दें। ये टकला जो है ये भी सोचता होगा। इसकी बीवी कहती भी होगी क्यों दुश्मनी मोल ले रहे हो, समझाती भी होगी, लेकिन अभी नशा है। नई नई दुल्हन को देखने सब आते हैं, नई दुल्हन को। जिस कुर्सी पर बैठे हो ना तुम, हम तो कुछ नहीं है उसके मुकाबले, फिर भी तुझे टकला कह रहे हैं, फिर भी तुझे मोटा कह रहे हैं, फिर भी तुझे हम गोडसे की नाजायज औलाद कह रहे हैं। तो अब बता, तो उस कुर्सी पर अगर मैं पहुंच जाऊं तो मैं क्या कह सकता हूं? जिस कुर्सी पर तू बैठा है, अब अंदाजा लगाओ, एक मामूली आदमी जब ये कह सकता है, अगर उस कुर्सी पर हमें बिठा दिया जाए तो हम क्या क्या कर सकते हैं।
इसी का नशा है तुम्हें कि तुम उस कुर्सी पर बैठे हुए हो। जब कांग्रेस की सरकार थी और ये तड़ीपार था, तब डरता था कि अब क्या होगा मेरा, भागता था, डरता था, फिर कहता था कि ये मोदी हमारी मदद नहीं कर रहा है, फिर ये था। आज ये हालत हो गई। ये नशा है, ज्यादा दिन नहीं। देशी शराब थोड़ी है, देशी नहीं है, कहीं से पढ़ के आए हो, वही फार्मूला लागू कर रहे हो। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी उम्मीदों को कभी पूरा नहीं होने देगा। ये तो बंगाल के चुनाव देखकर उसने ऐसा किया। मेरे भाइयों, इस्लाम को फॉलो करो। कुरान क्या कहता है? ये इस्लाम सबका मजहब है, ये इस्लामी सनातन धर्म है, ये इस्लामी सबका मजहब है, ये इस्लाम ही सबका है। मोहम्मद रसूलुल्लाह इसको लेकर नहीं आए, मोहम्मद से पहले भी जितने नबी आए वो सब इसी दीन को लेकर आए। कुरान ऐलान करता है, कुल या अहलल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैया। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए, आप अनाउंसमेंट कर दीजिए। आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ। आए यहूदियों, आए ईसाइयों, आओ एक ऐसे कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, वो कलमा क्या है कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। और वला नुशरिक बिही शैआ, और हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, किसी को साझी नहीं बनाएंगे। और हमारे तुम्हारे दरमियान जो चीज बराबर है, समान है, वो ये वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबन मिन दूनिल्लाह, हम में से बाज को अल्लाह के अलावा रब नहीं बनाएगा। हम में से कुछ लोग कुछ को अल्लाह के अलावा अपना रब नहीं बनाएंगे। हम सिर्फ अल्लाह ही को अपना रब बनाएंगे, अल्लाह के अलावा किसी को अपना रब नहीं बनाएंगे। ये चीज यहूदियों में भी है, ईसाइयों में भी है, इस्लाम में भी है, हर मजहब के अंदर है। हम में और तुम में वो कलमा बराबर है। और जाहिर है जब यहूदी यानी मूसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो उनका कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में आए तो उनका कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह जब इस दुनिया में आए तो उनका कलमा क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप देख लीजिए, कलमे का पहला जुज नहीं बदला, दूसरे जुज में चेंजिंग हो रही है। जो नबी है उसका नाम लिया जा रहा है, लेकिन पहला कलमा नहीं बदला, पहला मंत्र नहीं बदला। ला इलाहा इल्लल्लाह नूह रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बदला जा रहा है। यही तो मूल मंत्र है जो कभी कहीं बदला ही नहीं है, नहीं बदला गया। ईसाइयत में भी मौजूद, देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन विदाउट सेकंड। कोई खुदा, कोई अल्लाह नहीं, गॉड इज ओनली वन बट, परंतु लेकिन हाँ है, एक है। कौन है? गॉड इज ओनली वन, एक है, अकेला है। कौन है? गॉड इज ओनली वन, एक, अल्लाह एक है, विदाउट सेकंड, दूसरे को शरीक नहीं किया जा सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं अल्लाह के अलावा, वहदहू एक है, वो अकेला, ला शरीक ला, किसी को शरीक नहीं किया जा सकता, किसी को शरीक नहीं किया जा सकता। एकम ब्रह्माद्वितीय नास्ते निनास्ते किंचन, एकम ब्रह्माद्वितीय नास्ते निनास्ते किंचन, एक ही ब्रह्मा है, दूसरा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, हरगिज नहीं है, जरा सा भी नहीं है। देख रहे हैं कलमा? नहीं, एक हिंदू हमसे बोला ला इलाहा इल्लल्लाह ही दिखाओ। आप कहते ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे यहाँ ला इलाहा। हमने कहा तो असली पंडित नहीं लग रहा है तो। मतलब क्यों? हमने कहा असली पंडित तो अपने बेटे के कान में बगैर कलमा पढ़े मरता ही नहीं है। एक कलमा है जिसको पढ़े बगैर अपने बेटे के कान में कोई पंडित नहीं मरता। अचानक मौत आ जाए तो अलग बात, अपनी मौत
70, 75, 80 साल तक कोई आदमी जिंदा है, अब मरने के करीब है, अब उसको मालूम है हम नहीं बचेंगे, तो वो अपने बेटे को बुलाता है और उनके कान में पढ़ता है ऐसे। वो जुमले क्या पढ़ता है? उस जुमले को अनकही कहा जाता है वेद की भाषा में, अनकही। और वो कलमा क्या है? ला इलाहा हरण पापन इल्लल्लाह परम पिदम। योगी मरेगा वो भी पढ़, योगी की तो औलाद ही नहीं है, वो क्या पढ़ेगा? बोल जाता हूं लेकिन बाद में पता चलता है ये तो रड़ुआ है, वो शादी नहीं की। इनके भगवान शादी कर रहे हैं, इन रड़ुओं को पता नहीं क्या हो गया। राम की पत्नी सीता थी, राम के पिता राजा दशरथ की 3-3 पत्नियां थीं। इन लोगों ने कहा शादी करो और उन्होंने करके दिखाई, लेकिन पता नहीं इनको किसने कह दिया मत करो। और जब करते नहीं तो इधर उधर मुंह मारते फिरते हैं। और मुंह नहीं मारे होते तो बलात्कार के केस चलते तुम्हारे ऊपर। केस चल रहा, मर्डर का केस, बलात्कार का केस, सब चल रहा। अब कुर्सी पे बैठे हो इसलिए फाइल नहीं खुल रही है, कुर्सी से हटोगे दूसरी सरकार आएगी, फाइल खुलेगी। ये चलता रहेगा, ये आजकल फैशन हो गया, फैशन। ये कलमा पढ़ना पड़ता है पंडित को। ला इलाहा हरण पापन, मेरे बेटे मरने से पहले तू भी ला इलाहा पढ़ लेना। ला इलाहा हरण पापन, मेरे बेटे मरने से पहले तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना, तेरे सारे पाप हरण हो जाएंगे। हरण पापन, तेरे सारे पाप हरण हो जाएंगे। तू जो चाहे स्वर्ग तो जपे नाम मोहम्मद, अगर तू स्वर्ग जन्नत चाहता है तो मोहम्मद का नाम जपने वाला बन जा, मोहम्मद का नाम लेने वाला बन जा, मोहम्मद के रास्ते पे चलने वाला बन जा। ये हिंदू जो असली पंडित होता है वो पढ़ता है। ये पंडित नहीं है। आपको कभी वो हाथ में त्रिशूल लेके, टीकाधारी लेके, धोती बांध के चले तो ये साधु हैं, पंडित नहीं है। साधु कौन है? जाहिल। ये जितने अयोध्या में बैठे हुए हैं ये सब साधु हैं। इनमें बहुत से तो नागा हैं, नंगे रहते हैं। अभी देखो कुंभ का मेला लगता है इलाहाबाद में, सब नंगे नहाते हैं, एक तरफ औरतें नहा रही है, एक तरफ, और वहीं सब कुछ होता है। नागे बाबा, और उसको क्या समझते हो? फो जाने क्या, कितना बड़ा हमने तीर मार लिया। बहरहाल तुम्हारे पूजा का मामला तुम जानो। और जैनियों में देखो, वो भी तुम्हारी एक ब्रांच है, वो तो खुला ही हुआ नंगा घूमता है यार। कई बार जैनियों के सर्वधर्म सम्मेलन में जाना पड़ा, स्टेज पे वो बुलाते थे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको बुलाते थे, तो हमें भी बुलाया, गए। अब देखो, बोले कि आपका नंबर हमारे पंडित जी से, हमारे जो महावीर उनसे पहले है आपका नंबर। अब भाई जलसा वो करा रहे हैं, प्रोग्राम वो करा रहे हैं, तो वो जब टाइम देंगे तभी तो हम बोलेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब वो खड़ा हो गया स्टेज पे, बोलने लगा, पीछे से उसकी दुकान दिख रही है, नंगा खड़ा है, ऐसे बोल रहा है, तो हमें सुनना पड़ रही है। अब वो बाद में मीडिया वाले कहने लगे आओ फोटो ले लो। मैंने हट, इसके साथ कौन फोटो लेगा, भागो, इसके पास खड़े होकर फोटो लेंगे? हाँ, ताज्जुब है। अब जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो उसको ले जाया जा रहा है और पीछे पीछे उसकी औरतें चल रही हैं। तो हमसे कहा ये नाश्ता तो कर लोगे साथ में? तो हमने कहा चलो, सारे हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी सब जा रहे हैं, तो हमने कहा इनका नाश्ता नहीं करेंगे तो ये कहेंगे कि ये लोग हम लोगों को छूत मानता, छूत। तो हमने कहा चले कर लो। तो वहाँ एक जगह बैठ गया, तो कहने लगे कि पहले ज़रा इनकी पूजा होगी, औरतें इसकी पूजा करेंगी और बाद में नाश्ता मिलेगा। तो जब पूजा देखने लगा मैं कि क्या होती इनमें, तो औरतों के हाथ में दूध है, वो दूध डाल रही है उस नंगे बाबा के ऊपर सर पे, और जैसे ही वो दूध ऊपर से नीचे बहता हुआ जब शर्मगाह पे आता है, पेशाब की जगह, तो वही कटोरा लगा लेती प्याला से।
ऊपर दूध डालेंगी, वो बहता हुआ जैसे दूध नीचे आया ऐसे लगा लिया, भरने लगे। हमने कहा ये क्या कर रही है? और पता नहीं क्या इंजेक्शन लगा लेते हैं ये लोग, क्या इतनी खूबसूरत खूबसूरत औरतें, और उनकी मशीन में कोई हरकत ही नहीं होती। लड़कियां वो डाल रही हो। अब आप कह रहे हो मौलाना कहाँ जा रहे हैं? मैं बहुत संभल के बोल रहा हूँ, ये मैं संभल के बोल रहा हूँ तब ऐसा बोल रहा हूँ। अब सोच लो अगर संभल के ना बोलता तो क्या बोलता मैं। ऊपर ये मशीन में मुझे बोलना पड़ रही है, वरना मैं कुछ और बोलता। ऊपर डाला तो दूध जो आया वो भर लिया, ऐसा लगा लिया, वो देख भी रही। तो हमने फिर उनके लोगों से पूछा कि इस दूध का ये क्या करेंगी? ये तो यार, फिर हमने दूसरा मौलाना था, 2 मौलाना को बुलाया गया, बरेलवी था वो, तो उससे क्या मतलब हमें? तो हमने उससे कहा यार ये तो कितना गंदा लोग है, ये लाया शर्म कहाँ का दूध। तो कहता चुप, पहले देख तो लो, देखो पहले क्या कर रहे हैं, पहले देखो। तो हमने कहा आप क्या देख रहे हैं? तो वो कहता है कि अरे यार वो उसकी मशीन कौन देख रहा है, हम ये देख रहे हैं। उसी ने हमें बताया, हम ये देख रहे हैं कि इतनी गोल्डन गोल्डन खूबसूरत लड़कियां और जाकी मशीन में कुछ हो ही नहीं रहा। क्या सुन कर देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, क्या कर देते हैं, अल्लाह ही बेहतर जाने। वो अपने उतने डीपली हमने जानने की कोशिश, पूछ भी नहीं पा, शर्म लग रही है, किससे पूछूं, कहीं जूते ना मारने लगे भाई नहीं क्या पूछना। तो हमने पूछा भी नहीं उनसे। तो हमने इतना पूछा कि भाई इस दूध का क्या होगा। तो जैनियों ने हमें बताया कि ये दूध ये औरतें अपनी बोतल में इसको भर लेती हैं, और जब कोई औरत को बच्चा पैदा होने वाला होता है, गर्भवती होती है, हामिला होती है, तो उस औरत को पिलाती हैं ये दूध जिसके पेट में हमल होता है। तो हमने कहा वो क्यों? कहा कि उससे बच्चा नेक पैदा होता है। हमने उस मौलाना से कहा इस जगह से दूध बहता हुआ आएगा और गर्भवती औरत को पिलाया जाएगा तो उससे बच्चा नेक पैदा होगा। तो कहने लगा ऐसे ही हरामी होगा, ऐसे ही हरामी होगा। मैंने कहा अब करने गए इसलिए थे कि जब हर आदमी को अपनी मजहबी बात कहने की इजाज़त थी तौहीद, तो हमने भी वहाँ जाके पेश की। लेकिन फ़ोटो खींचने का जब नंबर आया तो मैंने उसको हटा दिया, हमारा फ़ोटो। तो एक कौम ये भी है, ये भी बेचारे हैं, कहते अल्लाह ने जैसे पैदा किया ऊपर वाले ने वैसे ही रहो, उसने नंगा पैदा किया तो नंगा ही रहना चाहिए। हमने उन लोगों से कहा ईश्वर ने जब पैदा किया तो उंगली 2 इंच की थी, आज 5 इंच की हो गई है, 3 इंच काट के फेंक दो। ऊपर वाले ने जब पैदा किया तो तू 2.5 किलो का था, आज 62 किलो का है, 60 किलो काट के फेंक दे। और जब ऊपर वाले ने जिस हाल में पैदा किया उसके बाद दूसरी हालत हो जाती है और दूसरी हालत जायज़ है, तो फिर बड़े होकर कपड़े पहनने में कौन सी नानी मर रही है? जहां बिठाया जा रहा उस नंगे बाबा को इतनी बड़ी गुदगुदी झाड़ू है वो लगाते पहले हूँ। अब अपना ये समझ लो क्या है, हम नहीं बोलेंगे, तो ऐसे बोल रहा बैठ गया। हमने कहा कुर्सी क्यों झाड़ी? वो कीटाणु होते हैं ना, कीटाणु जरासीम, वो ना मर जाएं कहीं। फिर उसके ऊपर शर्मगाह पे फूल डाल दिए, फूल। तो हमने कहा फूल क्यों डाल दिए भाई? अरे अच्छा नहीं लग रहा ना, ये सब बैठे हुए हैं। तो हमने कहा जब पर्दा ही करना है तो 2 मीटर का कपड़ा नहीं पहना सकते हो? है चुप, बहस मत करो यार, बहस मत करो। तो हमने कहा अच्छा ये पैदल क्यों चलते हैं ज़मीन पर? कि बस सवारी ववारी पर नहीं बैठते हैं, सारी खुशियाँ इन्होंने त्याग दी हैं। हमने कहा ये पैर ज़मीन पे चलते हैं तो चींटी वीटी मर जाती होंगी, बहुत से जरासीम मर जाते होंगे, तो ये हिंसा नहीं है? है यार तुम लोग यार जाने कहाँ से लाते हो ये सारी बातें। हमने कहा तुम्हारे ये गुरु जी ये सुबह ब्रश नहीं करते हैं क्या? हे पागल, ब्रश क्यों नहीं करेंगे? मुंह में बदबू नहीं आएगी? हमने कहा ब्रश करते होंगे तो दांत के कीड़े मर जाते होंगे जरासीम, तो हिंसा नहीं होती है। बोला तो मैं आइंदा बुलाना छोड़ दूंगा। मैं फिर ज़्यादा बहस नहीं किया, क्या करें। हर धर्म के अंदर अल्लाह का नाम, हर मज़हब
के अंदर अल्लाह का नाम। हिंदू धर्म में तो अल्लाह के नाम इतने हैं कि सारे हिंदुओं के पंडित मिल जाए तो गिन नहीं पाएंगे, गिन नहीं पाएंगे। एक ही मंत्र में देखो अल्लाह का कितना नाम आ रहा। अस्मल्लाम इल्लल्ले मित्र वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाम इल्लल्ले मित्र वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाम मुहम्मद रसूल रब्बर अस्मल्लाम इल्लल्ले मित्र वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाम। अल्लाह के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा इस मंत्र में। अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्र वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाम इल्लल्ले मित्र वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाम मुहम्मद रसूल रब्बर अस्मल्लाम इल्लल्ले इल्लल्ले मित्र वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाम। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। उसी ने धरती और आकाश जमीन को पैदा किया, वो सबसे बड़ा, उससे बड़ा कोई नहीं है। इल्लल्ले मित्र इल्लल्ले इल्लल्लाह, उसी अल्लाह की पूजा करो, उसके अलावा कोई पूजा योग्य नहीं है। उसी अल्लाह के सामने सर झुकाओ, उसके अलावा कोई सर झुकाने लायक नहीं है। मुहम्मद रसूल बरस मोहम्मद अल्लाह के सबसे बड़े रसूल होंगे। अस्मल्लाह इल्लल्ले मित्र इल्लल्ले इल्लल्लाह, इस पर अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करो कम है कि उसने मोहम्मद को रसूल बनाकर भेजा है। कोई पंडित बताएगा? तर्जुमा ही नहीं करेंगे, बस ऐसे ही पढ़ देंगे। जैसे आजकल हम मुसलमानों में हो रहा है, पढ़ाई तो जा रहा है, तर्जुमा कहाँ हो रहा है? तर्जुमा होने लगे तो आज ये हालत हो जो मुसलमानों के दरमियान है। और जो तर्जुमा करता है उससे कह दिया जाता है तुम कुरान को समझने की कोशिश मत करो, तुम समझोगे कुरान तो उलमा, मौलवी और बुजुर्गों के समझने की चीज़ है, ये कहकर उनको रोक दिया जाता है। और पढ़ा भी जाता तो कैसे पढ़ा जाता है? इमाम साहब ने तरावी पढ़ाई, अल्लाहु अकबर, अब शुरू अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन तक तो गाड़ी सही चलती है, समझ में आता है। इसके बाद देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व यक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वो आखिरी वाला जुमला यालमून तालमून समझ में आता है, बीच वाले जुमले क्यों? उनको भी ख़त्म करना है कुरान 30 दिन में, उनको भी गुरु दक्षिणा लेना है, तो 30 दिन में। अब वो चल रही राजधानी एक्सप्रेस चलाओ, और इधर बेचारा किरत में मज़ा नहीं आ रहा, घूम रहा है क्योंकि रात में जागने का शौकीन नहीं, मज़ा ही नहीं आ रहा। तो जैसे यहाँ पढ़ा जा रहा है वैसे उधर भी चल रहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् अस्मल्लाम इल्लल्ले मित्र वरोड़ो। कौन समझ रहा है? कौन समझ रहा है? वेद तो जानते ही नहीं है हिंदू भाई, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वेद तो योगी से पूछो कि योगी जी वेद पढ़ा है, तो योगी जी इसका जवाब देंगे पढ़ना तो छोड़ो, देखा तक नहीं कि होता कैसे। पढ़ा क्या है? रामायण पढ़ी क्या है? गीता। अरे तुम रामायण भी तो सही से पढ़ लो। कौन सी रामायण तुम मानते हो? बोलो। 2 रामायण है, एक वाल्मीकि रामायण, एक रामचरितमानस। कौन सी रामायण मानते हो? रामचरितमानस अभी लिखी गई है। रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने लिखा है, और तुलसीदास जी ने बाबरी मस्जिद की सहन पर बैठकर रामचरितमानस को लिखा है। योगी जी मेरा चैलेंज है, रामचंद्र जी की हयात तैयबा को तुलसीदास जी ने बाबरी मस्जिद की सहन पर बैठकर लिखा, लेकिन पूरी रामायण के अंदर तुलसीदास जी ने रामायण में भी ये नहीं लिखा कि ये बाबरी मस्जिद को बाबर ने मंदिर तोड़कर बनवाया। लिख सकते थे लेकिन वो नहीं लिख रहे, और बाबरी मस्जिद की सहन पर बैठकर उन्होंने रामायण लिखी। कितना प्यार था उस जमाने में, मस्जिद की सहन पर बैठकर रामायण लिखी जा रही है और मुसलमान उनको रामायण लिखने की इजाज़त दे रहे हैं। ये कितना प्यार था, कितना प्रेम था। आज तो दलित किसी ब्राह्मण के मंदिर में घुस के देख ले, ये हालत हो गई आज। मुसलमान क्या घुसेगा? मुसलमान क्या? मेरे भाइयों, आज नफरतों के बीज बो दिए गए हैं, घृणा और नफरत के बीज आज बो दिए गए हैं। आज भाई को भाई से जुदा किया जा रहा है। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान जो प्रेम था, जो प्यार था, मेरे भाइयों आज उसको बांटने की कोशिश की जा रही है। हाँ, सच्चे हिंदू और सच्चे मुसलमानों से मैं गुजारिश करूंगा कि वो इनके बहकावे में ना आए। मेरे भाइयों, रामचंद्र जी ने कभी हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश नहीं की। रामायण का मंत्र है, प्रत्यत्यम चारों धर्म गोपी थाए पुरहु यसे मरुद्र ना गई चतुर्विधरात्र में देव कर
श्यामी कलश्यम। आए चारों धर्मों के मानने वालों, तुम आपस में भाई भाई बनकर रहो। चतुर्म भ्रात्र विद्यो श्यामी कलश्यम। आए सारे धर्मों के मानने वालों, तुम भ्रात्र विद्यो भाई भाई बनकर रहो, तुम सब आपस में भाई भाई हो। इसी को कुरान कहता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लिताअरफू। है संपूर्ण जगत के इंसानों, मानव जाति, तुम सब आपस में भाई भाई हो। तुम एक ही बाप के और एक ही माँ के बेटे हो। तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, तुम सब आपस में भाई भाई हो। वाल्मीकि रामायण तो यहां तक कहती है कि राम की पत्नी सीता को जब रावण हरण करके ले गया, भगा कर ले गया और उनके साथ बदफेली करना चाहा, हनुमान और लक्ष्मण जब दोनों सीता जी को छुड़ाकर हनुमान के चंगुल से लेकर आए, सीता जी जब अपने रामचंद्र जी के सामने जाती हैं तो अपने राम के पैर छूती हैं। रामचंद्र जी के जैसी पैर छूने के लिए सीता जी झुकती हैं। रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता को पैर नहीं छूने दिए, उनको उठा लिया और क्या कहा, हाय सीता तू मेरे पैर मत छू, हाय सीता तू मेरे पैर मत छू, मेरे सामने क्यों झुक रही है, मुझे क्यों प्रणाम कर रही है। अब वाल्मीकि रामायण का मंत्र देखो, राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यम अस्ति। है सीता मैं राम हूं तेरा, राम रामाय, और राम का राम है ऊपर वाला, दो बार कहा गया राम रामाय, राम राम रामाय, राम के राम को। आए जब आ जाए किसी के साथ राम रामाए रामाए तो क्या तर्जमा होगा, राम का, राम के राम को, राम के लिए, राम यानी आय का मतलब के लिए, को लिए, का लिए, ये लगाया जाता है। तो राम रामा ए नमः, सीता में राम हूं तेरा और तेरे राम का राम है ऊपर वाला, राम रामा ए नमः। राम को प्रणाम न कर, राम को न झुक, राम के सामने सर न झुका, राम रामा ए, राम के राम को नमः नमस्कार करो, राम के राम को प्रणाम करो। सर झुकाना है तो उस राम के सामने झुकाओ जो तेरे राम का राम है, यानी ऊपर वाले राम के सामने झुको। राम रामाय सत्यम अस्ति, इसलिए कि राम का राम ही सच्चा है। एक तरफ देखिए रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता को पैर नहीं छूने दिए और इधर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास एक साहबी मुल्क के शाम से आए, कहा अल्लाह के रसूल मैं शाम की हीरा बस्ती से आया हूँ, मैंने वहाँ लोगों को, यहूदियों को देखा कि वो अपने बादशाह को सजदा कर रहे हैं। अरे अल्लाह के रसूल, जब यहूदी अपने बादशाह को सजदा कर सकते हैं तो क्या हम अपने नबी को सजदा नहीं कर सकते? जब बादशाह को सजदा किया जा सकता है तो अल्लाह के रसूल को सजदा क्यों नहीं? क्या हम आपको सजदा ना करें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? देखिए उसने कहा अल्लाह के रसूल क्या हम आपको सजदा ना करें? तो आपको कहना चाहिए था नहीं, या आपको कहना चाहिए था हाँ, हाँ या नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने इसका जवाब ही नहीं दिया। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? उसने कहा क्या मैं हम आपको सजदा ना करें, आप ज़्यादा मुस्तहिक है। तो अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया? क्या मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? यानी अगर मेरा इंतकाल हो जाए और मैं कब्र में दफन कर दिया जाऊँ और कल तुम मेरी कब्र के पास से गुजरो तो क्या सजदा करोगे? कहा नहीं। तो आपने फरमाया ऐसा करना भी नहीं। सवाल यह है कि आपने इंतकाल के बाद के बारे में क्यों कहा? आपसे सवाल हो रहा है जिंदगी के लिए, क्या मैं आपको सजदा न करूं? तो अल्लाह के रसूल ने कहा क्या मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? ऐसा इसलिए कि अभी मैं जिंदा हूं, अपनी जिंदगी में तो सजदा करने नहीं दूंगा, अभी मैं रोक लूंगा। अगर तुम मुझे सजदा करोगे तो मैं रोक दूंगा, मैं मना कर दूंगा तुम्हें, लेकिन अगर मेरे इंतकाल के बाद मेरी कब्र पे सजदा किया तो मैं कैसे रोकने जाऊंगा? इसलिए क्या फरमाया कि मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या सजदा करोगे? उसने कहा नहीं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा फिर मुझे भी सजदा मत करो। और सजदा करना अगर अल्लाह के अलावा किसी को जायज़ होता तो मैं औरत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। कितना बड़ा मकाम है शौहर का, कितना बड़ा। अल्लाह के बाद अगर सजदा किसी को जायज़ होता तो शौहर के लिए बीवी को हुक्म होता कि वो शौहर को सजदा करे। इतना बड़ा मकाम।